जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रतिशत निकाला जाता है। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 500 का 20% कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि 500 है और 500 का 20% कितना होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यानी प्रतिशत बराबर होता है प्रति सौ। ठीक है, यानी 100 पर गणना की जाती है प्रतिशत की। यानी प्रतिशत बराबर होता है 1/100। यानी जहाँ प्रतिशत होगा वहाँ हम 1/100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 500 का 20%, तो यहाँ पर पहले हम 500 लिखेंगे। उसके बाद हमें 500 का क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 500 का 20% मतलब 500 गुणे और यहाँ पर 20 है। ठीक, यहाँ पर 20 है और 20 यहाँ के बगल प्रतिशत लगा है, यानी बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। यानी 20% का मतलब क्या हुआ, 100। यानी 1% का मतलब 1/100 और 2% का मतलब होता है 2/100। यानी सब बटे में 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है 20% का मतलब हुआ 20/100। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 जीरो यहाँ है तो हम इसको काट देंगे, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से काट देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने काट दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 5 बचा है, 2 जीरो कट गया है। फिर यहाँ पर गुणे कितना बच गया, 20 बच गया। ठीक है, 20 बच गया और नीचे एक बचा है, लिखेंगे नहीं उसको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 20 20 पंचे कितना होता है, 100। ठीक है, 20 पंचे क्या निकल के आया, 100। तो 500 का 20% जो है वो 100 निकल कर आया। तो कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो जिसका हमें निकालना है उसमें क्या है, गुणा करना है और जो संख्या परसेंटेज लगा हुआ हो उसे हम बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है। यानी जितने भी प्रश्न हैं सब अलग अलग टाइप के जो हैं प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 300 का 20% का 20% क्या होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, 300 का 20% और 20% निकालना है। तो ऐसे ही करेंगे, यानी 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, 20% का मतलब होता है 20/100। हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 300 का हमें निकालना है, यानी 300 का पहले हम पहले वाला 20% निकालेंगे, यानी 20। और 20% का मतलब हो गया 20/100। ठीक है, फिर आगे भी दिया है, यानी इसका यानी ये पूरे नंबर का फिर हमें क्या निकालना है, 20%। यानी फिर गुणे 20% का मतलब हो गया 20/100। अब यहाँ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको काट देंगे और जब हम काट देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। पहले देखिए 2 जीरो यहाँ कट गया, इससे 2 जीरो काट दिया हमने। यहाँ 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो हमने काट दिया। अब बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा क्योंकि 2 जीरो कट गया और यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। अब हम सबका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये 12 निकल के आया। यानी 300 का 20% जो है वो 12 निकल के आया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जैसे 25% का 25% निकालना है। तो यहाँ पर 25% है, तो मैंने बताया कि जिस नंबर के पीछे जो है प्रतिशत लगा हो, अगर हम उसको भिन्न उसे किस में बदल देते हैं, भिन्न में। जैसे ये 25% है तो ये हो जाएगा 25/100। ये 25% का मतलब हो गया 25/100। और इसी 25/100 का फिर हमें 25% निकालना है, तो गुणा करना होगा और फिर हम 25% को लिखेंगे 25/100। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, यहाँ पर काटेंगे 25 इक्के 25, 25 चौका 100। ये भी कटेगा 25 इक्के 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पर निकल के आया 1/4 और फिर गुणे यहाँ पर कितना, 1/4। अब क्या होगा, हमें पता है कि अंश अंश और हर का गुणा होता है, 1 इक्के 1 और 4 चौक 16। यानी 1/4 निकल गया, 1/16 निकल के आया। यानी 25% का 25% क्या निकल के आया, 1/16 निकल के आया। अब देखिए 1/16 को हमें किस में बदलना होगा, इसको जो है हमें बदलना होगा किस में, इसको जो है हमें बदलना होगा दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए हम एक में क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे। ठीक है, 16 से भाग देंगे। जब हम 16 से भाग देते जाएंगे तो भाग देने पर जो संख्या आएगी वो आएगी दशमलव, यहाँ 0.0
625। तो यही इसका क्या होगा, दशमलव में आंसर होगा। अगर ऐसा ना करना हो तो काटिए मत, यानी 25 का 25 में गुणा करा दो, 25 25 आम में 625 हो जाएगा, और 100 का 100 में गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 10,000, और फिर 10,000 से हम क्या करेंगे, 625 में भाग देंगे तो यही नंबर निकल के आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, यानी 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। तो हमें 2 घंटे का दिन में जो है परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे है, ये दिन है, दिन के साथ हमें 2 घंटे का जो है प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। पहले हम दिन को घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदलना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक। अब हमें इन्हीं 2 घंटे का एक दिन के प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, और फिर एक दिन का मतलब है कि 24 घंटे, यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। अब हम अब हम ये सोच रहे होंगे कि 2 हमने ऊपर क्यों लिखा और 24 हमने नीचे क्यों लिखा। तो जिसके साथ का जुड़ा होता है, जिसके साथ का जुड़ा होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 3 दिन का, 3 घंटे का, 4 दिन के साथ जो है प्रतिशत क्या होगा, तो मतलब जिसके साथ का जुड़ा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से करना होता है क्या, गुणा। अब हम 100 से इसमें गुणा करा देंगे, फिर हम इसको काटना शुरू करेंगे, और काटने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए जैसे हम इसको काटेंगे तो 2 1 के 2 और 12 12 दूनी 24, तो यहाँ निकल के आया 100 1 के 100, और यहाँ पर 12 निकल के आया। अब हम 100 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, ठीक है। 100 में हम 12 से भाग देंगे, या इसको और एक बार काट देंगे, जैसे 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, और ये 6 से आएगा। फिर इसको काट सकते हैं 25 से, दूना 50, और ये 3, तो ये निकल के आया 25/3, ठीक है। अब हम 25 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से हम भाग देंगे क्योंकि हमें दशमलव में लाना है। तो यहाँ देंगे तो 8 3 कितना होता है, 8 3 24, यहाँ पर 24 निकल के आया। बचा कितना, एक, ये कट गया, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 3 9, यहाँ पर 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो ये भाग नहीं खत्म होने वाला है, तो इसका मतलब हो गया 8.3, यानी पूरी अगर वैल्यू लिया जाए तो 8%, 0.3% या 8%, ये इसका आंसर होगा।